आशा भोसले, हिंदुस्तानी मौसीकी की लाजवाल मलिका। आशा भोसले का शुमार भारत की अजीम गुलकाराओं में होता है, जिन्होंने अपनी मुनफरिद गायकी, मुतनव्वे मौसीकी और दहाइयों पर मुहित कैरियर के जरिए दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। उनके गाने न सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में बल्कि आलमी सतह पर भी मकबूल हुए। आशा ने अपनी आवाज़ के जरिए मौसीकी को नई जिहत दी और उनके नाम पर एक ऐसा मकाम सब्त किया जो वक्त के साथ मजीद बुलंद होता जा रहा है। पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। पैदाइश आशा भोसले 8 सितंबर 1933 को हिंदुस्तान के एक छोटे गांव संगली, महाराष्ट्र में पैदा हुई। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर गुलकार और अदाकार थे, जिन्होंने आशा समेत अपने बच्चों को मौसीकी की तरबियत दी। आशा के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनका खानदान मुश्किलात का शिकार हुआ। उनके खानदान ने पुणे और फिर मुंबई मुंतकिल होकर मौसीकी के जरिए अपना गुजर बसर किया। आशा अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के नक्श कदम पर चलते हुए मौसीकी के मैदान में आए। कैरियर की शुरुआत। आशा भोसले ने 1943 में सिर्फ 10 साल की उम्र में फिल्म चला चलन में पहला गाना गाया। इब्तिदा में उन्होंने ज्यादातर बी ग्रेड फिल्मों के लिए गाने गाए, क्योंकि बड़ी फिल्मों के लिए पहले ही बड़ी गुलकाराएं जैसे लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम मौजूद थीं। उनका पहला काबिल जिक्र गाना फिल्म नया दौर 1957 का मुंह डोले मेरा तन डोले था, जिसने उनके कैरियर को एक नई समत दी। शोहरत का उरूज। 1960 की दहाई में आशा भोसले का मौसीकी की दुनिया में चर्चा होने लगा। उनका अंदाज मुनफरिद और जदीद था, जिसने उन्हें दीगर गुलकाराओं से मुमताज किया। उन्होंने मौसीकार R.D. बर्मन के साथ कई सुपरहिट गाने गाए। उनकी जोड़ी को बॉलीवुड की तारीख की सबसे कामयाब मौसीकी की जोड़ी माना जाता है। आशा ने हर किस्म के गाने गाए, जिनमें रोमानवी, हुज़निया, कवाली, क्लासिकल और जदीद पॉप गाने शामिल थे। मशहूर गाने: दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात, पिया तो अब तो आजा, कारवान, मुझसे ना रूठो, हम किसी से कम नहीं, झुमका गिरा रे मुराद, रज़ा सुल्तान जैसी फिल्मों के दिल को छू लेने वाले गाने। मौसीकी में वर्सिटिलिटी। आशा भोसले को उनकी आवाज़ में मौजूद वर्सिटिलिटी की वजह से जाना जाता है। उन्होंने फिल्मी गानों के साथ साथ कवालियाँ, गज़लें, लोक गाने, भजन और मग़रिबी मौसीकी पर मबनी गाने भी गाए। उनकी गायकी का हर रंग मुनफरिद था, चाहे वो रोमानवी गाने हों या जदीद डिस्को नग़मे। उनके गानों में जज्बात, तवानाई और दिल को छू लेने वाली कैफियत होती थी। R.D. बर्मन के साथ जोड़ी। आशा भोसले और मौसीकार R.D. बर्मन की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए। दोनों ने एक साथ काम करते हुए मौसीकी को नए तजर्बात से रोशनास करवाया। 1980 में R.D. बर्मन और आशा भोसले ने शादी की। R.D. बर्मन ने आशा की गायकी के कई पहलुओं को उजागर किया और उनके साथ काम करते हुए आशा ने नई बुलंदियों को छुआ। बैन अल-अक़वामी शोहरत। आशा भोसले ने सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों में ही नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी अपनी गायकी के जरिए पहचान बनाई। उन्होंने कई गैर मुल्की ज़ुबानों में गाने गाए। मशहूर एल्बम रहमान एंड आशा में उनका परफॉर्मेंस आलमी सतह पर सराहा गया। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गुलकारा के तौर पर दर्ज है। इज़्ज़त और एजाज़ात। आशा भोसले को कई एजाज़ात से नवाजा गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स 7 बार बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड। पद्म भूषण 2008 में हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से ये अवार्ड मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स कई बार उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का एजाज़। ज़ाती जिंदगी। आशा भोसले की पहली शादी गणपतराव भोसले से हुई, लेकिन ये शादी कामयाब ना रही। R.D. बर्मन के साथ उनकी शादी एक खुशगवार जिंदगी की मिसाल बनी। आशा भोसले को खाने पकाने का बहुत शौक है और उन्होंने अपना एक रेस्तोरां भी शुरू किया, जहां उनकी पसंदीदा डिशेस पेश की जाती है। आशा भोसले की मीरास। आशा भोसले का कैरियर एक तहरीक है। उनकी आवाज़ नई नस्ल के गुलकारों के लिए मशाल्लाह है। आशा के गाने आज भी हर नस्ल के लोग पसंद करते हैं और उनके गाने हमेशा जिंदा रहेंगे। आशा भोसले ने अपने कैरियर से ये साबित किया कि मेहनत और लगन से दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। नतीजा: आशा भोसले ने अपनी जिंदगी को मौसीकी के लिए वक्फ करके अपने फ़न को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी गायकी का अंदाज और उनके गाने आने वाली नस्लों के लिए एक विरसा है।